सब्सक्राइब कीजिए इकबाल कॉमर्स क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक ये है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसे मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उसके बाद हिंदी में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result therefore। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ, अगर मैं मतलब एक्सप्लेन करता हूँ तो अकाउंटिंग एक महत्वपूर्ण तरीके से और पैसे के संदर्भ में रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और संक्षेप बनाने की कला है। लेन देन और घटनाओं को जो कम से कम एक वित्तीय चरित्र मतलब वर्ष के हिस्से में उसे अचीव करने को या उसके रिजल्ट को बताता है। अब मैं इसे कुछ इसमें मतलब टर्म्स है जिसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे रिकॉर्डिंग मतलब जो भी एंट्री हम करते हैं ना उसको रिकॉर्डिंग कहेंगे। क्लासीफाइंग, जैसे हम इसको चेक करते हैं कि हम ये किस अकाउंट में जाएगा। अकाउंट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं अभी बेसिकली आपको ये बता देता हूँ कि अकाउंटिंग के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। वो किस अकाउंट में जाएगा उसे हम चेक करते हैं। उसके बाद जब ये मतलब ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट बना लेते हैं हम, तो उसके बाद उसको समराइज़ करते हैं, उसका लेजर अकाउंट बनाते हैं, उसको ही हम ये समराइजिंग कहते हैं। तो ये सब जो हम बनाएंगे वो किस टर्म्स में बनाएंगे? मनी के टर्म्स में, मतलब पैसे का जो लेन देन होगा उसको उसमें हम चेक करके बनाएंगे, उसी के मतलब टर्म्स में बनाएंगे। बिना पैसे का कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। और हमें ये सब सारा रिकॉर्ड एटलीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, तो इसको हम फाइनेंशियल कैरेक्टर जो होता है, पैसे का जो लेन देन होता है, उसको ही सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, कोई और चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा इज़ अकाउंटिंग अ साइंस एंड आर्ट। तो इसका आंसर है अकाउंटिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। अब ये कैसे है? कला वह तकनीक है जो हमें हमारी इच्छा उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। देखिए इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आर्ट इज टेक्निक विच हेल्प्स टू अचीव आवर डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग इज द art of recording and classifying, summarizing financial transaction. It helps to us in the knowing the profitability and the financial position in the business। लेखांकन हिंदी इंग्लिश में मतलब अकाउंटिंग बोलते हैं हम, और हिंदी में लेखांकन बोलते हैं। लेखांकन वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने को एक कला है। ये व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस का जो मतलब पोजीशन होता है पैसे के हिसाब से, वो मतलब नुकसान में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, उसको बताने के लिए एक मतलब वो पोजीशन बताता है ये आर्ट जो है। अब हम कुछ आप साइंस की बात कर लेते हैं। जैसे नीचे दिया गया है, एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इन अ साइंस। अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस एज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल। कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित कोई भी संगठित ज्ञान को एक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। लेखांकन भी एक विज्ञान है क्योंकि वो कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी कुछ बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग के, उसके बेस पे ही ये चलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर देंगे, कुछ भी निकाल देंगे। तो अकाउंटिंग जो है एक प्रिंसिपल के तहत चलता है, तो इसलिए वो साइंस है। और अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि ये जो हमें हमारी इच्छा को, उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, इसलिए वो आर्ट भी है। ये तो अगर इससे आपसे कोई पूछे ये सवाल कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, तो आप इसको जवाब देना है कि साइंस भी है और आर्ट भी है। नेक्स्ट आता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच तो आप सबको पता होगा, शाखाएं बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहला इसमें जो ब्रांच है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting is the branch of accounting which records financial transaction and event, summarize and interpret them before communicating the result to users. It determines profit, earn or loss incurred during an accounting
period, usually a year, and financial position of the date when the accounting period ends. लेखांकन एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। कला वो तकनीक है जो हमारी इच्छा उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। लेखांकन वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांश करने की एक कला है। ये व्यवसाय की लाभार्थ मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की जो वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन होता है उसको बताने में हमारी मदद करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब यही है कि मतलब हमारे बिजनेस का कंडीशन है, हमारे बिजनेस में जो एक साल में जो भी लेन देन हुआ है उसका क्या अभी मतलब क्या पोजीशन क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है उसके, वो प्रॉफिट में है या नुकसान में है, लॉस में चल रहा है, या फिर मतलब हमें किसी से उधार लेने की ज़रूरत है, क्या हमारा ये जो बिज़नेस हम कर रहे हैं एक साल से इसको हमें आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इसमें क्या सुधार करना है, उस सब के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया गया है, वो ब्रांच है। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting, it's that branch of accounting which deals with the recording cost with the objective of ascertaining, reducing the controlling cost. ये लेखांकन की वो शाखा है जो लागत का पता लगाने, कम करने और लागत को नियंत्रण करने की उद्देश्य को रिकॉर्डिंग की लागत को संबंधित करता है। मतलब कि आप मतलब इसमें कॉस्ट का मतलब ये होता है कॉस्ट कंट्रोल, आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को बढ़ाना है, घटाना है, कितना करना है, रिड्यूसिंग करना है या मतलब उसको बढ़ाना है, ये सबको कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया गया है। और दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting is the most recently developed branch of accounting. It is concerned with the generating accounting information relating to funds, cost, profit, etc., etc. It is the enables the management in decision making. प्रबंधन, हिंदी में इसको प्रबंधन कहते हैं। लेखांकन की सबसे हाल ही में विकसित शाखा है ये, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इसे अभी मतलब बहुत कम समय में ये डेवलप हुआ है, इससे पहले ये नहीं था। ये क्या करता है, ये फंड को, लागत को और लाभ को मतलब प्रॉफिट से संबंधित जो भी मतलब लेन देन होते हैं इसको मतलब ये चेक करता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रिलेटिंग फंड्स, कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी इत्यादि को मैनेज करता है, डिसीजन मेकिंग में ये मदद करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। बेसिकली मैं आपको आगे भी इससे रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड आपको अच्छी नॉलेज देता रहूँगा। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।